नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आइए जुड़ जाइए सभी। और आज अपन राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। कोशिश ये है कि इसी क्लास के अंदर राजस्थान के लोक नृत्य पूरी तरीके से अपन पढ़ लें। यानी कि ये जो टाइटल में यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें लिखी हुई मिल रही है, एक तो लोक नृत्य और एक लोक नाट्य। ठीक है, एक तो लोक नृत्य और एक लोक नाट्य। तो इसमें से अपन लोक नृत्य वाला जो टॉपिक है वो आज ही पढ़ लेंगे, और कल फिर अपन जो है कुछ बच गए यदि तो वो, और लोक नाट्य, लोक नाट्य में ख्याल गायकी वगैरह सारी चीजें आएगी, तो वो फिर अपन कल वाली क्लास में पढ़ लेंगे। यानी कि आप पिछली क्लासेस से यदि कंपेयर करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि पिछली क्लास में यानी कि 2-3 क्लास में जो मैटर करवाया है वो मैं यहाँ पे एक एक क्लास में आप लोगों को करवा रहा हूं। यानी कि ये द्रुत गति से चलने वाला बैच है। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों का समय बचेगा, तो रिवीजन का समय अच्छा मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि ग्रेड थर्ड की काफी सारे बच्चे अपडेट मांग रहे थे, तो मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूं कि ग्रेड थर्ड 7300 प्लस। ठीक है, 7300 प्लस अपना कौन सा प्रोजेक्ट है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ जिसके अंदर नवीनतम प्रश्न सारे डाल दिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित, व्याख्या सहित। ठीक है, ये पुस्तक आप लोगों के मैंने मेरी तरफ से फाइनल कर दी है, और ये आप लोगों के मैं ये कह दूं कि कमिंग सून है ये। ठीक है, कमिंग सून का मतलब है कि आप लोग मान के चलें विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 7 दिन के अंदर अंदर। यानी कि कोशिश है कि संडे तक आप लोगों को दे दे। आज मंगलवार है, रविवार तक आप लोगों को ये मिल जाए। और काम कैसा है, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें एक नंबर काम किया गया है। अच्छा, अभी आप लोगों के पास में मान लीजिए आप वन लाइनर भी नहीं पढ़ पाए हैं या गाइड भी नहीं पढ़ पाए हैं, और आप लोग चाहते हैं कि 2 महीने कोई ऐसी पुस्तक पढ़ लें कि अपने जो है सारा ही सिलेबस कवर हो जाए द्रुत गति से, तो वो ये है। अच्छा, कि जो वन लाइनर पढ़ रहे हैं क्या उसे ये जरूरत है? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को देखने चाहिए। तो आप लोगों को लगता है कि हाँ ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, तो आप कर सकते हो इसके साथ में। आप लोगों को लग रहा है कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से अभ्यास अच्छा कर रहे हो, तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़े। लेकिन कई बच्चे पूछते ना, सर आपकी टेस्ट सीरीज हमें ऑफलाइन दे दीजिए या बुक फॉर्मेट में दे दीजिए, तो आप लोगों के लिए ये ऑप्शन दी बेस्ट है। सवाल बनने की संभावनाएं कितनी है? 80 से 90%। कि कितने सवाल इसमें से सर बन जाएंगे, एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे? 80 से 90%। तो L1 और L2 में जो कॉमन जितने भी सब्जेक्ट है, यानी कि विद्यालय विषय को छोड़कर बाकी जो बचे, वो सारे के सारे आप लोगों को इसमें दे दिए जाएंगे। कवर, इसका कवर पेज जो है मैं रिवील कर दूंगा आज शाम तक, या फिर कल जो है कवर पेज आप लोगों को दे दिया जाएगा कमिंग सून पोस्ट के साथ। तो इंतजार करें, धैर्य रखें। धैर्य रखा हुआ हमेशा पछताता नहीं है। वैसे ही जैसे कि बिना धैर्य तो कई लोगों ने धर्मेंद्र जी को मार ही दिया था, लेकिन धर्मेंद्र जी मतलब अब तो यूं है कि आदमी खुद ही तैयार होने के ना कि अरे भाई मैं जिंदा हूं, क्यों श्रद्धांजलि दे रहे हो विषय। ये होती है भेड़ चाल, ये होती है अधीरता, ये घातक इतनी है कि जिंदे आदमी को भी मार देते हैं। बताइए, एडिक चीजा है। अब देखो इंटरनेट, 1 सेकंड चालू रखें। हेलो, हाँ नेट बंद है ना 2-3 घंटे से। हम्म, 1 मिनट आप वेट करें। एक 1 मिनट का गैप ले रहा हूं मैं।
हेलो, आवाज आ रही है? कुछ समस्याएं, क्योंकि ये इंटरनेट की केबल कट गई थी, तो वो अपडेट है। तो आप भी अब तो इस चीज के भागीदार हो गए कि आपको भी पता है कि क्या समस्याएं चल रही है। वैसे पता रहना चाहिए। तो थोड़ा सा मतलब क्लास के बीच में हो सकता है आपको व्यवधान लगे। चेक करके मुझे बताना वापस। हाँ भाई, अपकट है, हाँ। हाँ, अधीरता ऐसी चीज है कि जिंदा व्यक्ति को ही मार दे। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। देखिए, आज लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। ये जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, सामंती नृत्यों का सिरमौर। सिरमौर के क्या मतलब कि मान लो कि कुछ एक चीज है जो सब हेड जी को है, यानी कि एक स्कूल में 5-6 मास्टर है, अभी में एक हेडमास्टर, बिन हेडमास्टर ने कह दियो सिरमौर। तो ये क्या है? सामंती नृत्यों का सिरमौर आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा नृत्य है? तो भैया घूमर। कौन सा नृत्य है? घूमर। सामंती नृत्यों का सिरमौर पूछते हैं तो घूमर ध्यान रखोगे। और घूमर जब सिरमौर है तो राज्य नृत्य भी यही हो गया। राज्य नृत्य भी क्या हो गया? घूमर हो गया आप लोगों के। ठीक है, ये दोनों ही ध्यान रखना है। घूमर को जाना जाता है, घूमर नृत्यों को, एक तो महिलाओं के घाघरे की घूम, यानी कि उनके जो घेर बनता है ना गोल, उसके कारण, एक सवाई चाल के कारण। ठीक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, अब देखो नाम ही कैसा है, शास्त्रीय नृत्य। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, जैसे कि अपने शास्त्रीय नृत्य, आपने नृत्यकार देखे होंगे तो अपने गुरु जी का नाम लेने से पहले कान के हाथ लगाते थे, है ना? हाथ लगाते। तो शास्त्रीय नृत्य यहाँ का, अपने राजस्थान का कौन सा है? कथक। ठीक है, कई जना ध्यान नहीं कौन। शास्त्रीय नृत्य कथक है। और कथक का आदिम घराना, आदिम घराना कौन सा है? जयपुर। अपने आदिम यानी कि प्राचीन, पुराना चल रहा है। हाँ, आदिम यानी कि प्राचीन, पुराना घराना कौन सा है? जयपुर है। ठीक है। और जयपुर के इसके प्रवर्तक यदि पूछे आप लोगों को, इसके प्रवर्तक आप लोगों को पूछते तो ध्यान रखना, भानुजी महाराज। कौन थे? भानुजी महाराज। तो ये इसके प्रवर्तक है। चलिए भाई, अब इनके अलावा देखो, आदिम घरानों पूछ लियो तो यूं भी ध्यान रखो कि हो सके नवीन घरानों भी पूछ ले। नवीन घराना, या नवीन घराना, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? दूसरा घराना, या क्या कह सकते हैं? दूसरा घराना। ये कौन सा है? तो ये है भैया लखनऊ। ये कौन सा है? ये है लखनऊ। लखनऊ के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, नवाबों का शहर कहा जाता है। और लखनऊ के बारे में एक लाइन चलती है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। ठीक है। तो लखनऊ दूसरा घराना है कथक का। यदि देखें, पहला कौन सा है? जयपुर है, आदिम घराना कहलाता है। प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज है। इतनी चीज याद होगी क्या? इतनी चीज याद होगी, मतलब बेस क्लियर है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य, या लोक नाट्य भी बोलते हैं इसको, लोक नाट्य बोलते हैं, लोक नाट्य का भी मेरू नाट्य बोलते हैं। तो ये है भैया आपके गौरी। कौन सा है? गौरी। 40 दिन तक किया जाता है लोक नाट्यों के अंदर, इसको स्पेशली पढ़ेंगे। और गौरी यदि आप लोगों को पढ़ना है, गौरी का एक शॉर्ट्स 1 मिनट शो दिया था, यदि उसको देख लो, आपके गौरी में एक प्रश्न बाहर नहीं है। तो कोई भी चीज ऐसी देखनी हो तो ऐसे लिखना, गौरी 1 मिनट शो जीजीडी, आ जाएगा आप लोगों के शॉर्ट्स वीडियो में आ जाएगा। 2 मिनट का है, वो देख लेना। बहुत बढ़िया चीज उसके अंदर करवा की, गौरी की करवाई है, भवई नृत्य की करवाई, तेरह ताली की करवाई, और जितने इन तीनों करवाए ना, तीनों में से दबा के प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़े आगे। ओके, देखो टावर, राजस्थान में लोक नृत्य, लोक नृत्यों को फिर इनका जो है वर्गीकरण पढ़ना है अपने को, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका किसका फोन आ रहा है? वापस इंटरनेट वाले का ही है क्या? इसका पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन। देखो, व्यवसायिक लोक नृत्य होते हैं एक, तो व्यवसायिक लोक नृत्यों का उद्देश्य क्या है? यानी कि व्यवसाय करना है, यानी कि आर्थिक, जहां पे आर्थिक हित जुड़ जाता है वो व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या है? व्यवसायिक लोक नृत्य, यानी कि ये सिर्फ आजीविका चलाने के लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए। एक होते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य, यानी कि किसी क्षेत्र स्पेशल में किए जाते हैं, कई सारे, जैसे कि चंग, गीदड़ वगैरह, ये शेखावाटी में किए जाते हैं। अपने कालबेलिया वगैरह देखोगे तो पश्चिमी राजस्थान में किए जाते हैं, है ना? तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग जो नृत्य हैं तो क्षेत्रीय में चले गए। अब कुछ व्यावसायिक कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो व्यावसायिक में भी जाएंगे और क्षेत्र में भी जाएंगे।
क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में किया जा रहा है तो वो क्षेत्रीय नृत्य है, लेकिन उसके पीछे पैसा कमाना उद्देश्य रहा है तो वो व्यवसायिक नृत्य है। फिर आते हैं जाति विशेष नृत्य। जाति विशेष में यानी कि विभिन्न जातियों द्वारा अलग अलग किए जाते हैं, जैसे कि भीलों द्वारा, गरासियों द्वारा, कालबेलियों द्वारा, कंजर द्वारा, है ना। तो अलग अलग जाति द्वारा स्पेशल नृत्य किए जाते हैं, वो लोग नृत्य कहलाते हैं आपके विभिन्न जातीय नृत्य कहलाते हैं। 3 तरह के, व्यवसायिक है, क्षेत्रीय है और जातीय है। अब व्यवसायिक में कुछ उदाहरण जैसे कि अपने भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, तेरेताली, ये सारे व्यवसायिक नृत्य में आ गए। क्षेत्रीय में गैर, पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा होती है, गैर खेलने वाले गैरिये कहलाते हैं। फिर आ जाती है एक आपके कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी क्या है, ये प्रश्न बन चुका है। युद्ध के अभिनय में मतलब ये नृत्य किया जाता है, मतलब काठ की घोड़ी होती है, लकड़ी की घोड़ी होती है, आदमी ने पहन रखी होती है, वेशभूषा के अंदर काठ की घोड़ी वाला नृत्य होता है, इनके कच्ची घोड़ी। ठीक है। इनके अलावा ढोल नृत्य, ये जालोर साइड किया जाता है। अग्नि नृत्य, बीकानेर, बम, गुडला, ये सारे नृत्य कैसे, क्षेत्रीय। जाति विशेष के अभी आएंगे आगे, भीलों के नृत्य, मीणों के नृत्य, है ना, गरासियों के नृत्य। तो ये सारे अलग अलग अपन अब वर्गीकरण के अनुसार पढ़ने वाले। ये वर्गीकरण का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो एक बार। चलो अब पढ़ते हैं अलग अलग। अब देखो सारे नृत्यों की विशेषताओं को पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण नृत्य की जिसको अपन ने सिरमौर कहा है, सभी नृत्यों का सिरमौर किसे कहा गया है, घूमर को कहा गया। किसको कहा है, घूमर को। राजस्थान का राज्य नृत्य है ये, महिलाओं का सर्व प्रिय नृत्य है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रिय है। मतलब देखो अगर ब्याह शादी भी हुई ना, या कहीं भी मांगलिक कार्य है, मांगलिक अवसर है, तो 2 चीजें तो महिलाएं जो है चलाई कहो, एक तो घूमर और एक गरबो, 2 चीजें तो चाली। तो घूमर में क्या होता है, गोल घूम घूम के। अब जो है, पहले मुझे घूमर अच्छी लगती थी कि जो है उसमें ओरिजिनल गीत बजता था कि हमारी घूमर है नकराली है माँ, और अब जो है घूमर 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 घूमे रे, दीपिका पादुकोण वाला अब वो बजता है ना। जबकि वो पहले परंपरागत जो बजता था ना, वो ओरिजिनल घूमर है। तो ये ध्यान रखें अपन, ये पुरुष रस प्रधान है, महिलाएं करती है लेकिन पुरुष रस प्रधान इस नृत्य को कहा जाता है। लहंगे का जो घेर होता है, जब महिलाएं घूमती है तो ये देखो जो घेर बनता है इनके लहंगे का, इसको गुम कहा जाता है और इसी से नाम पड़ा है घूमर। इसको कहते हैं गुम और इसी से नाम पड़ता है घूमर। ठीक है। जब ये बालिकाओं द्वारा किया जाए तो इसको कहते हैं झूमरियो, जब ये सभी स्त्रियों द्वारा करते हैं तो घूमर, और जब ये गरासिया जनजाति द्वारा करते हैं तो उसे कहा जाता है लूर। इसे फिर गरासिया जनजाति की महिलाएं जब गोल घूम के ये वाला नृत्य करती है तो इसको कहते हैं लूर। टबर करे, बालिकाओं करे, है ना, तो भी इनके झुमरियो, और बाकी कोई भी करे मतलब सभी महिला करे तो इनके घूमर। ये अपने सवाई चाल के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। कहरवे की चाल बोलते हैं इसको। ठीक है। तेरेताली नृत्य, इसके अलावा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तेरेताली नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। तेरेताली मतलब 13 जगह से ताली बजेगी। अब 13 जगह ताली कैसे, मंजीरे होते हैं। क्या होते हैं, 13 मंजीरे होते हैं। वो 13 मंजीरे विभिन्न तरीके से बांधे जाते हैं, महिला ही करती है इसे, और बैठ कर किए जाने वाला ये एकमात्र नृत्य कहा जाता है, ये बैठ कर किया जाता है। अब देखो ये कामर जाति द्वारा, सबसे पहला प्रश्न कि ये कौन सी जाति का विशेष नृत्य है या प्रधान नृत्य है, तो कामर जाति द्वारा किया जाता है। अब कामर जाति रामदेव जी की पक्की भगत जाति, यानी कि रामदेव जी के अनुयायी हैं। ठीक है। तो ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। उद्गम इसका पादरला पाली से माना जाता है। उद्गम कहां है, पादरला गांव पाली इसका उद्गम माना जाता है, और महिलाओं द्वारा ये बैठ कर किया जाता है। ये प्रश्न बन चुका है, एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है वो तेरेताली नाम इसलिए क्योंकि इसके अंदर होते हैं 13 मंजीरे। मंजीरे समझो, मंजीरा भजन में जो मंजीरा कुटे वही मंजीरा। मंजीरे 13 होते हैं। इनको किस तरीके से बांधते हैं, देखो 9 तो बांधते हैं दाएं पांव में, एक एक दोनों कोहनियों में बांधते हैं, 9 और 2 11 हो गए, और 2 जो है दोनों हाथों में पकड़ लिए जाते हैं। ठीक है। 9 तो बांधे जाते हैं दाएं पांव के अंदर, एक एक दोनों कोहनियों के हो गए, और एक एक दोनों हाथों में। ठीक है, एक एक दोनों हाथों में हथेलियों में पकड़ लिए जाते हैं। टोटल 13 मंजीरे। तो ये ध्यान रखना आपको। वाद्य यंत्र इसमें मंजीरों के अलावा देखो मंजीरे तो है, इसके अलावा चौतारा, तंबूरा, ढोलक ये भी वाद्य यंत्र है, और मांगी बाई ने इसे सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई है। ये सारे के सारे प्रश्न बने हुए हैं तेरेताली से, ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को
ये देख लो ये फोटो तेरे ताली नृत्य का, ये देख लो ये फोटो आपके घूमर का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़े आगे, देखो भाई इनके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गौरी। वैसे गौरी को जो है अपन लोक नाट्यों के अंदर पढ़ेंगे फिर से। और गौरी में तो मैं कह रहा हूं ना आप लोग भाई, एक ही शॉर्ट्स वीडियो 2 मिनट का है मात्र, और उसमें आप लोगों को चित्र वित्र सब देखने को मिल रहे हैं। देख ही लेना, यदि नहीं देखा देख लिया, वैसे 4-5 लाख लोगों ने। सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य है, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है, सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी यही है। क्या ध्यान रखना है, सबसे प्रसिद्ध भी है, सबसे प्राचीन भी है। लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं इसे, राई भी कहते हैं इसे, गौरी भी कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम है। शिव भस्मासुर की कहानी इसमें शिव भस्मासुर की कथा पर यह आधारित होता है, तो ये ध्यान रखना है सारी चीजें। उदयपुर संभाग के भील बाहुल्य क्षेत्र में यह प्रचलित है, और भाद्रपद कृष्ण एकम से अश्विन एकादशी तक यानी कि 1.25 महीने तक इसका आयोजन होता है। यदि अपन दिन में देखें तो 40 दिन इसका आयोजन होता है। जब 40 दिन इसका आयोजन होता है, जो गौरी नाचने वाले जो कलाकार होते हैं वो मंदिर में रहते हैं, किसी न किसी मंदिर में रहते हैं, पूरी तरीके से अपने जो है ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते हैं, और नंगे पैर रहते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं इस समय में। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी, यही चीजें आप लोगों को उसमें बताइए। ठीक है, 1 मिनट शो। शिव भस्मासुर की कथा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा हुआ है। इसके अलावा देखो गोमा मीना, कान कुजरी, कालू कीर, नट नटनी, ये सारी लघु नाटिकाएं हैं। इन नाटिकाओं का मंचन किया जाता है, इन नाटिकाओं पे आधारित कथाओं के आधारित जो है अभिनय किया जाता है, मंचन किया जाता है। गौरी का एकमात्र पात्र जो विपरीत दिशा में घूमता है और वह सबसे मुख्य पात्र है, उसको कहा जाता है बुढ़िया। क्या कहते हैं, बुढ़िया। शिव का रूप मानते हैं इसको। ठीक है, कविता बोलने वाला पात्र इसके अंदर झामटिया होता है, और एक जगह मस्करी करे, मतलब हंसी मजाक करे। कोई आदमी यानी बढ़िया कहानी चल रही है तो वो रुझिया करे कई जना, तो बिंग क्या है कि एक वे थारे ओ मस्करी करने वालों कुटकुटिया। ठीक है, मतलब कि एक सर्कस के अंदर कैसे जो हंसाने का कार्य करता है एक व्यक्ति, वैसे ही इसके अंदर एक कुटकुटिया होता है जो अलग अलग तरह की मस्करी करता है, हंसाने का कार्य करता है। कितना बांधे रखे, ताकि मतलब व्यक्तियों को बांध के रखना सबसे बड़ी कला है, तो वो ये यहाँ पे कुटकुटिया कहते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य, व्यावसायिक नृत्य है शेखावाटी का प्रसिद्ध कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी भी कहते हैं, कच्ची घोड़ी भी कहते हैं। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का स्पेशल है, वीर रस प्रदान है। क्यों? क्योंकि युद्ध का अभिनय किया जाता है, तो यह वीर रस प्रदान है। वैवाहिक अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। काठ की घोड़ी होती है और दूल्हे का वेश धारण करते हैं और नकली लड़ाई की जाती है, तलवार अलवार हाथ में ले कर नकली लड़ाई का अभिनय करते हैं। और ऐसे का ऐसे प्रश्न बना, क्या दूल्हे के भेष में नकली लड़ाई करते हुए कौन सा नृत्य है? इनके अलावा क्या पूछ सके, थन पूछ सके वाद्य यंत्र, तो देखो ढोल थाली बांकिया। ठीक है, ढोल थाली बांकिया। और एक शेखावाटी का और है प्रसिद्ध गिदड़ नृत्य, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, होली से पहले किया जाता है। किया किसके द्वारा जाता है? ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, पूरे का पूरा पुरुषों द्वारा किया जाता है। लेकिन पुरुष भी इसके अंदर महिला का वेश भी कौन करते हैं? महिला का रूप धारण करते हैं, महिला का वेश धारण करते हैं, और इनको तब कहा जाता है गणगौर। और ये प्रश्न पूछा था, महिला के वेश में जो ये नृत्य करते हैं, इन पुरुष गिद्ध नृत्य करते हैं, इनको बोला जाता है गणगौर। ले वो स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, आगे बढ़ना फटाफट, झटाझट। चलिए, इसमें पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं, उन्हें गणगौर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहले भी करवाई थी, प्रश्न बनते हैं और आगे भी बनेंगे। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य यानी कि कई नया पढ़े, तो मैं भी पढ़ता बी टाइम के अग्नि नृत्य, पहला हेडिंग देख लेते तो क्या आग माते करेंगे, एडो थोड़ी वे पढ़ियो, जन ध्यान पढ़ियो। हाँ, वास्तव में अग्नि नृत्य जो है अंगारों पे किया जाता है। जसनाती संप्रदाय जब अपन पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, जसनाती संप्रदाय के जितने अनुयायी वो सारे आग के अंगारों पे जो है उन पे ये नृत्य करते हैं और फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। फतेह फतेह करते हैं मतलब फिर वो अभ्रंश होके फतेह फतेह कह दिया जाता है, तो फतेह फतेह करते हुए जो है उसको पार करते हैं। और मतीरे फोड़ने की परंपरा है इस नृत्य में, यही चीजें पूछी जाती है। तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा बीकानेर का प्रसिद्ध है फतेह फतेह का उच्चारण, ये ध्यान रखें। फिर आप लोगों को ध्यान रखना है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट, थाकना शैली में किया जाता है और जय नारायण व्यास ने इसे प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, हीरागर जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य थाकना शैली में जय नारायण व्यास ने प्रकाश में लाया, प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। ढोल नृत्य कहां? जालोर। ओके, आगे देखो भवाई नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, व्यवसायिक नृत्य है।
मूल रूप से ये गुजरात का नृत्य है, अपनी चमत्कारिता और कर्तव्य के लिए प्रसिद्ध है। चमत्कारिता यानी कि इसके अंदर बहुत तरह तरह के कर्तव्य दिखाए जाते हैं। 7-8 मटके जो है ऊपर रख के, 7-8 तो नॉर्मल है, वैसे बहुत रिकॉर्ड बने हुए हैं 125-25 मटके रख के भी, ठीक है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इस तरीके से ये नृत्य किए जाते हैं। चमत्कारिता इसलिए कि जैसे कि कील पर नाचना, कांच पर नाचना, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर की जाती है ना। श्रेष्ठा सोनी वगैरह इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चमत्कारिता इसलिए भी, जैसे आंख से रुमाल उठाना, पैसे उठाना वगैरह, ये सारी चीजें इनके अंदर की जाती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उदयपुर में इसका प्रचलन अधिक है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, पुष्पा व्यास, श्रेष्ठा सोनी वगैरह। फिर एक ध्यान रखो, बम नृत्य, इस पे वैसे फैक्ट भी दे रखा है और इसका 1 मिनट शो देख लेना इसका भी, ठीक है। बम नृत्य ये कहां किया जाता है? अलवर, भरतपुर और मेवात के क्षेत्र में। बड़े ढोल की आवाज, बड़े ढोल यानी बिम ऊपर देखिया ना जितेंद्र और बे नाचता बॉलीवुड की पिक्चर में ढोल मत ही नाचता, बिम आवाज कड़ी और नगाड़े बम करती, तो बम फिर नाम ही बम पड़ गया। बड़े ढोल की आवाज पर किया जाता है, नगाड़े और रसिया गीत के साथ ये नृत्य किया जाता है। ये इसी तरीके से पढ़ने सारे मजे लेते हुए, ठीक है। काफी सारे अपन 22 मिनट में, मतलब 4-5 मिनट तो अपन ने सूचना दी है वगैरह सारी, लेकिन फिर भी देखो अपन कितनी शानदार स्पीड के साथ में बढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन प्रमुख जनजातीय नृत्य में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानी पी लूंगा, थोड़ा गलो तर कर ला रहे, आधे घंटे और मैटर थाने में करा दियो 15-20 मिनट में। अब ये क्या होता है, अब इसमें मैं बताऊंगा ट्रिक, वो इसलिए क्योंकि भैया बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी तो आप लोगों को लगेगा कि याद हो जाएगा ये वगैरह। देखो दो चीज है, जब भी मैं ट्रिक बताऊं तो ये समझ लेना कि एक ऑप्शन पहले से तैयार है कि डायरेक्ट याद करो। ट्रिक हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन होता है, ठीक है, सेकेंडरी है। पहला है डायरेक्ट, फिर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, याद नहीं होती, तब सेकेंडरी ऑप्शन है कि प्लान बी यदि कहें अपन तो ट्रिक अपनाओ, ट्रिक अपनाओ, याद कर जाओ। अब ग्रासियों के नृत्य में क्या ट्रिक है? वालू गोकू मौज मा मरा है, ये कैसी ट्रिक है? ऐसी उटपटांग ट्रिक कैसे याद होगी? अरे बेटा सिलेक्शन लेना है तो उटपटांग भी सही लगने लगता है। वालू गोकू मौज मा मरा, न्यू समझ लो ना, 2 आदमी है, एक को नाम वालू है, एक का नाम गोकू है, दोनों मौज में रहते थे, मर गए, क्या वालू गोकू मौज मा मरा, यह तो याद रखना है। अब देखो इनो मतलब करा के वालर नृत्य, क्यों नृत्य वालर, ये कौन सा है? लूर, अभी अपन ने पढ़ा था घूमर के अंदर ही। यहां से ये देखो, ये कौन सा है? गौर नृत्य। ये कौन सा है? कूद नृत्य। कूद में भी वाद्य यंत्र नहीं होते और यहाँ वालर में भी नहीं होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखो मो से मोरिया नृत्य, कौन सा? मोरिया नृत्य, ठीक है। फिर याद रखो जवारा नृत्य, जवारा नृत्य, यहां से आएगा मांदल नृत्य, ये कौन सा आएगा? मांदल नृत्य आ जाएगा। और इसमें आ जाएगा आप लोगों के मगरा, कौन सा आ जाएगा? मगरा नृत्य। तो ये ध्यान रखो, रायन भी कहते हैं इसको। तो ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है गरासियों के लोक नृत्य। अब थोड़ी थोड़ी सब में डिटेल, तो ये है याद करने का तरीका। अब डिटेल में देखो, अपने डिटेल में ध्यान दा। वालर, वालर में क्या होता है? युगल नृत्य। युगल मतलब कि स्त्री पुरुष दोनों जोड़े में, ठीक है, जोड़े सु मतलब नाचे, बिन गए युगल, बिना वाद्य यंत्र के। वालर में भी वाद्य यंत्र नहीं होता और कूद में भी नहीं होता। कूद में कूदते हैं वही लय बनती है, ताली बजाते हैं साथ में वही लय बनती है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं है। वालर में भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं है, इसी तरीके से लय बनाते हैं। लूर के अंदर गरासिया महिलाओं द्वारा घूमर का ही एक रूप है। गौर, गण गौर से गौर शब्द लिया गया है, गणगौर के समय किया जाता है, यह भी युगल नृत्य है, जोड़े में किया जाता है। गौर यानी कि पार्वती, गण यानी शिव जी। कूद युगल नृत्य, ये भी इसमें जो है अर्धव्रत में पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के, ठीक है। मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, तो नाम आ गया नृत्य का मोरिया। गणपति स्थापना के बाद पुरुषों द्वारा किया जाता है। जवारा क्या है? होलिका दहन से पूर्व युगल नृत्य करते हैं, उसको जवारा बोलते हैं। इनमें मांदल, मांगलिक अवसर पर जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, मांदल नृत्य है। और मगरा, इसी को गरबा कह दिया जाता है और रायण भी कह दिया जाता है, जो गरासियों के नृत्य है, ठीक है। तो रायण भी गरासियों का नृत्य है, ये भी ध्यान रखना। मगरा गरबा एक ही चीज है। तो इसमें प्रमुख जनजातीय नृत्य में गरासियों के नृत्य आप लोगों को ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है? वालू गोकू मौज में मरा। वालू और गोकू नाम के 2 व्यक्ति थे, मौज में रहते थे, हमेशा मर गए।
तो वालू गोकू मौज में मरा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीलों के नृत्य। हाथी ने गद्दी के यूं घुमा मारा। कैसे मारा? कि यूं घुमा मारा। हमारे 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं स्कूल में, वो ऐसे एक्शन कर करके बताते देते, अरे सर इसने तो मेरे ऐसे घुमा मार दिया, अरे सर ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। मतलब 10 बजे से 4 बजे तक पहली से 5वीं वाले बच्चे एक दूसरे की शिकायत ही करते रहते। पढ़ने मतलब पढ़ने के अलावा जैसे ही उनको थोड़ा सा टाइम मिला है, ऐसा। तो हाथी ने गद्दी के यूं घुमा मारा, ये याद रख लेना, हाथी ने गद्दी के यूं घुमा। ठीक है, अब ये क्या है? ये भी ट्रिक है। देखो शब्बू पहली पहल जो है थारे नृत्य है हाथी मना। कौन सा है? हाथी मना नृत्य। फिर यहां से ध्यान रखो, नेजा नृत्य है। नेजा एक तरीके का खेल नृत्य होता है। नेजा क्या होता है? खेल नृत्य होता है। फिर ये ग से याद रखो गवरी। क्या याद रखना है? गवरी। ये द्वि से क्या आएगा? द्विचक्री। द्विचक्री यानी कि 2 चक्र के अंदर ये नृत्य किया जाएगा, इसको बोलते हैं द्विचक्री। ठीक है, फिर ये गै से ध्यान रखो गैर। क्या आएगा? गैर। फिर ये यू से याद रखो युद्ध नृत्य, स्पेशली युद्ध नृत्य। और फिर ये याद रखो इससे आता है घुमरा नृत्य। कौन सा आता है? घुमरा। अब थोड़ी थोड़ी डिटेल सबकी। हाथी मना भील जनजाति का नृत्य है ये। नेजा ये भी भील जनजाति का नृत्य, लेकिन इससे स्पेशल प्रश्न आता है, ये है खेल नृत्य। ये क्या होता है? खेल नृत्य। गोल गधेड़ो नृत्य भी इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नाम ही ऐसा है, गोल गधेड़ो नृत्य। अब इसमें क्या होता है कि एक बांस या लकड़ी, मतलब एक बड़ी सी लकड़ी लगाई जाती है, उसके ऊपर बांधा जाता है नारियल, और फिर उस नारियल को प्राप्त करने के लिए शर्त होती है। एक तरीके से ये स्वयंवर जैसा होता है, जिसमें जो है युवतियां और मतलब उस पुरुष को जो ऊपर चढ़ने नहीं देती मारती है, गोल गधेड़ो बना ले। ठीक है, इन गोल गधेड़ो नृत्य भी कया करे। किन फोन है रही, तो ये जो है ये ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे कि यह खेल नृत्य स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, इसे गोल गधेड़ों के नाम से भी जानते हैं। गौरी, यह है नाट्यप्रद नृत्य है। ये तो अब गौरी के बारे में डिटेल पढ़ ही चुके हैं। द्विचक्री, स्त्री और पुरुषों द्वारा अलग अलग व्रत बनाकर किया जाने वाला यह नृत्य है। ठीक है, यानी कि अलग अलग व्रत बनाते हैं, स्त्री पुरुषों द्वारा 2 घेरे बनाए जाते हैं और यह नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। युद्ध नृत्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में तीर धनुष के साथ यह नृत्य किया जाता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में तीर धनुष के साथ किया जाने वाला नृत्य है, ये युद्ध नृत्य है। घुमरा क्या है? महिलाओं द्वारा किया जाने वाली घूमर का ही एक रूप है, इसको बोल दिया जाता है घुमरा। इसको बोल देते हैं घुमरा। लीजिए स्क्रीनशॉट लो भाई टाबरो। ओके, आगे बढ़ा। कालबेलियों के नृत्य। कालबेलियों के नृत्य देखो, अब इसमें भी एक ट्रिक बना रखी है, याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो डायरेक्ट याद करो। इस बाग में कालबेलिया पानी पीते हैं। कितनी आसान ट्रिक है। इस बाग में कालबेलिया पानी पीते हैं। तो देखो सब पहली पहल यूं ले लो, इंडोनी नृत्य। कौन सा है? इंडोनी नृत्य। इंडोनी ऐसे लिख दो, चाहे न वो वाला लिख देना। ठीक है, ये स से आप याद रखो शंकरिया नृत्य। कौन सा? शंकरिया नृत्य। बा से याद रखो बागड़िया नृत्य। बागड़िया ये भीख मांगते समय किया जाता है, तो ये स्पेशली पूछते भी हैं। ठीक है, और कालबेलिया से तो आप लोगों को लिखवाने का काम ही नहीं, कालबेलिया नृत्य डायरेक्ट याद रह जाएगा, है ना। और एक पानी आया ना, पानी से याद रखना पणिहारी। पानी से याद रखना पणिहारी नृत्य। ठीक है टाबरो, देखो इंडोनिम क्या है? युगल नृत्य है। पुंगी और खंजरी के साथ किया जाता है, ये वाद्य यंत्र ध्यान रखना। पुंगी और खंजरी के साथ में किया जाने वाला है, ये वाद्य यंत्र साथ में आप लोगों को ध्यान रखने हैं, और गोल घेरा बनाकर ये किया जाता है। शंकरिया सबसे आकर्षक नृत्य है, इनका प्रेमाख्यान पे आधारित ये नृत्य है, शंकरिया नृत्य। बागड़िया में क्या होता है? बागड़िया में ध्यान रखो बाभी, भाभी नहीं बाभी ध्यान रख। बागड़िया भीख, युगल नृत्य है, एक तरह का भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। 2-3 बार ये प्रश्न पूछा है ऐसे का ऐसे कि कौन सा नृत्य कालबेलियों का भीख मांगते समय किया जाता है, वो बागड़िया नृत्य है। कालबेलिया ये काली कशीदे वाली ड्रेस होती है, और ये पहन के व्यावसायिक नृत्य किया जाता है। गुलाब और सपेरा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और अब जैसलमेर में आप कभी घूमने जाओ ना, तो सम जो डेजर्ट, जितने भी वहां पे डेजर्ट कैंप है, वहां पे ये जो है ये कालबेलिया नृत्य आप लोगों को बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें वो राजा हिंदुस्तानी वाले फिल्म के और गाने चला रखे होते हैं अलग अलग। फिर कई दूजा वो इला अरुण वाला गाना चला रखे हो, रेशम का रूमाल गले में डाल के तू आजा दिलदार मेले में।
तो इस तरीके से वहां पे फिर वो सब आनंद लेते हैं लोग। पणिहारी नृत्य, ये युगल नृत्य है, एक तरह का पानी लेने जाते हैं उस समय किया जाता है, ये ध्यान रखना। अन्य प्रमुख देखो इनमें होली और मावलिया, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक लाइन लिखा रहा हूं, इसमें से ही बनता है प्रश्न। होली और मावलिया कथोड़ी जनजाति के नृत्य है, कथोड़ियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन से? होली और मावलिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये कह सकते हो कि आगामी परीक्षा का श्योर प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक ही ध्यान रखना, होली और मावलिया कथोड़ी। कालबेलिया नृत्य का जो है ये फैक्ट बना रखा था अपन ने, तो ये आप लोगों को यहां पे मैं शामिल कर रहा हूं, ये ध्यान रखें। बाकी तो मैंने पढ़ा दिया इसमें से, ये ध्यान रखें कि इसे 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्री, चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कंजर जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? चक्री। देखो चक्री और चरी में कंफ्यूज मत होना। चरी किया जाता है गुर्जर समाज की महिलाओं द्वारा, चक्री किया जाता है कंजर समाज की महिलाओं द्वारा। तो नाम एक जैसे है, लेकिन दोनों में ध्यान रखना कि यह चक्री के अंदर बीच में क दे दिया, तो क से आपको ध्यान रखना है कंजर। बस हो गया, आपके काम हो गया, याद होने वाला काम हो गया। अब आप चक्री और चरी में कभी भवई कंफ्यूज कौन हुआ? ठीक है ना। इसमें देखो वाद्य यंत्र कौन से है? ढोल, ढोलक, मंजीरा, नगाड़े। शांति फुलवा फिल्मा, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार है। शांति फुलवा और फिल्मा ये प्रमुख कलाकार है। एक होता है धाकड़ नृत्य, युद्ध का अभिनय करते हैं। धाकड़ है यानी कि युद्ध अभिनय करी जाने, तो धाकड़ हुई, तो युद्ध का अभिनय करते हैं, ये भी कंजर जाति का है। एक है मछली नृत्य, कंजर जाति का, कंजर महिलाओं द्वारा करते हैं। और मछली जो नृत्य है बंजारों द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, ये बंजारों द्वारा भी। शिकारी, लहंगी, झेला और स्वांग, ये किसके नृत्य हैं? ये है आप लोगों के शहरिया जनजाति के नृत्य। किसके? शहरिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले कौन से हैं? शिकारी, लहंगी, झेला और स्वांग। स्वांग में यानी कि बेश बना के नृत्य किया जाता है। ठीक है, फिर ध्यान रखो रणबजा और रतवई, ये मेवों द्वारा किए जाते हैं। रणबाजा जो है वो मेव पुरुषों द्वारा, रतवई जो है वो मेव महिलाओं द्वारा। क्या गुरु जी क्या याद रही? कोई तरीको बताओ। तो देखो ये शब्द ही पुल्लिंग है, रणबाजा, बाजा बजाया, बाजा बजाई हो ही नहीं सकता। रतवई वो शब्द ही स्त्रीलिंग, बस महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, हो गया यार। चरी गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है, किशनगढ़ में सर्वाधिक। और फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना इसकी। इसके अलावा मोहन सिंह गौड़, ये भी ध्यान रखें, और सुनीता रावत इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। फिर एक और नृत्य ध्यान रखें आप, नाहर। ये क्या है? मांडल भीलवाड़ा में किया जाता है। नाहर का मतलब क्या होता है? नाहर यानी शेर, शेर का मुखौटा लगा के नृत्य किया जाता है, सींग वाला शेर बनकर किया जाता है ये। और शाहजहां के समय से ये प्रारंभ हुआ है, शाहजहां के समय से ये नृत्य किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ बेटा मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अपनी इस क्लास में मान लीजिए मैंने 5 मिनट आपको आगे इंफॉर्मेशन दी है, कोई इंटरनेट वाला फोन आ गया था तो 5 मिनट निकाल दो आप, तो पीछे आप लोगों के तकरीबन 29-30 मिनट में ये क्लास मैंने पूरी करवाई है। पिछली बार ये क्लास दो क्लास मिलाकर ये 2 भाग में दी थी, 1 घंटे से अधिक की ये क्लास है। और अभी भी मैं लाइव पढ़ा था, और मतलब यदि वास्तव में इसमें समय निकलना चाहिए 1-1.5 घंटा निकलता है। अब आप देख लीजिए कि समय का यूटिलाइज सिर्फ इसलिए किया गया है, इसका सदुपयोग सिर्फ इसलिए किया गया है कि आप लोग बाकी समय को बचाकर, आपको विद्यालय विषय भी पढ़ना, आपको रिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है, आपके पास में बहुत सारी रणनीति होती है। तो वो अभी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो होना चाहिए उसी तरीके से मैं चल रहा हूं। ठीक है, तो ये समय जो बच रहा है बेटा यूज करना, रीलें देखने में जवाना मत। ठीक है, रील देखनी भी है तो कोई ऐसी देखना जो ज्ञानवर्धक हो। ठीक है, ठुमका वर्धक रील देखनी नहीं है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे बढ़ो, नौकरी लगो, अपने सपने साकार करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।